गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन हु एम आई का पार्ट सेकेंड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के हम वर्किंग विथ लैंग्वेज जो एक्सरसाइजेस है वो कल हमने उनमें से एक पर्सनालिटी जो है वो की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, और आज दूसरे नंबर की जो पर्सनालिटी है वो हम करेंगे, जिसका नाम है क्रिएटिव। कल हमने पढ़ा था एडवेंचरियस, साहसिक जो होता है, जो व्यक्तित्व साहसिक होता है वो कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको क्या पसंद होता है, वो किस कार्य में या चीज़ में कुशल होता है, और वो भविष्य में क्या बन सकता है। ठीक है, तो आज पर्यावरण से रिलेटेड ही उसका दूसरा भाग, दूसरी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं क्रिएटिव, हिंदी में कहेंगे रचनात्मक, जिसका व्यक्तित्व रचनात्मक होता है, जो स्वभाव से रचनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको क्या पसंद होता है, वो किस बात में या किस कार्य के लिए जो है वो या किस कार्य में कुशल होता है, और वह भविष्य में क्या बन सकता है, इसके बारे में आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रचनात्मक अगर आप हैं तो उसके लिए आप में विशेषता होनी चाहिए, वो है क्रिएटिव, रचनात्मक होना चाहिए। रचनात्मक कैसे? किसी भी चीज़ की रचना करना रचनात्मकता कहलाता है। किसी चीज़ को रचनात्मकता कहलाता है। इमेजिनेटिव, अगर आप कल्पनाशील हैं तो भी आप इस श्रेणी में आते हैं। इमेजिनेटिव, कल्पनाशील, क्रिएटिव रचनात्मक करने के बाद क्या है, और इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशील। कल्पनाशील कहते हैं इसको, इमेजिनेटिव। एंड आर्टिस्टिक लिखा है। अगर आप आर्टिस्टिक को हिंदी में कहेंगे कलात्मक, तो भी श्रेणी में आएंगे। अगर आप ड्रीमर है, ड्रीमर का मतलब होता है स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा। अगर आप स्वप्न दृष्टा है तो भी श्रेणी में आएंगे। अगर रोमांटिक है तो बताया था रोमांटिक, प्रेमशील। अगर आप सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, संवेदनशील। अगर आप संवेदनशील हैं तो भी आप क्रिएटिव की श्रेणी में आते हैं। अगर आप लाइबरल हैं, लिबरल कह सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है उदार। अगर आप उदार हैं तो इस श्रेणी में आते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी, तो भी आप इस श्रेणी में आएंगे। अगर आप कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना या मित्रवत। क्लेवर, चतुर। और परसेप्टिव, शीघ्र। अवबोध करने वाला। ह्यूमरिस्ट, विनोदी।
और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है सहज समझने वाला। कहने का मतलब ये है, ये अगर आप रचनात्मक है, अगर आप कल्पनाशील है, अगर आप कलात्मक है, अगर आप स्वतंत्रता है, अगर आप उमानी है, अगर आप संवेदनशील है, अगर आप उदार है, अगर आप सहयोगी है, दोस्ताना है, चतुर है, शीघ्र समझने वाले, अवबोध करने वाले हैं, विनोदी है और सहज समझने वाले हैं, किसी भी बात को, किसी भी ज्ञान को शीघ्र जो है सरलता से प्राप्त करने वाले हैं, तो आप रचनात्मक की श्रेणी में आएंगे। ये अगर आप में खूबियां हैं तो आप जो है वो रचनात्मक की श्रेणी में आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो रचनात्मक की होगी। फिर लिखा है यू लाइक, आपको पसंद है रंग, कलर्स, गुड डिजाइन, अच्छे नमूने, अच्छे प्रारूप, अच्छी रूपरेखा, आउटडोर्स, घर से बाहर रहना, कम्युनिकेटिंग, संचार, लोगों से बातचीत करना, संवाद करना उनसे, क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड कला एंड क्राफ्ट का मतलब शिल्प, कला और शिल्प, वॉचिंग फिल्म्स, फिल्म देखना, नेचर वॉक्स, प्रकृति भ्रमण, एंगेजिंग सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों से बंधे हुए रहना, ट्रैवलिंग, यात्रा करना, स्टडी, अध्ययन करना, लिबरल आर्ट्स, उदार कलाओं का अध्ययन करना। ये अगर आपको पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्रिएटिव। क्या क्या पसंद है आपको, मैं एक बार बताता हूँ, हिंदी में बोलूँगा आपकी बात। रंग आपको पसंद है, अच्छी रूपरेखाएं आपको पसंद है, घर से बाहर रहना आपको पसंद है, संवाद करना, लोगों से बातचीत करना आपको पसंद है, रचनात्मक लेखन आपको पसंद है, कला और शिल्प आपको पसंद है, फिल्में देखना आपको पसंद है, प्रकृति भ्रमण आपको पसंद है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जुड़े रहना आपको पसंद है, उनमें व्यस्त रहना आपको पसंद है, यात्राएं करना आपको पसंद है, उदारवादी कलाओं का अध्ययन करना आपको पसंद है। अगर ये चीज़ें आपको पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्रिएटिव की कैटेगरी में आएगी। फिर उसके बाद में अगर आप अच्छे हैं, आप कुशल हैं इसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प में, ड्राइंग, चित्रकारी में, फोटोग्राफी में, रचनात्मक लेखन में, पेंटिंग करने में, चित्र बनाने में, ड्रीमिंग, सपन देखने में, कम्युनिकेटिंग आइडिया, अपने विचारों का संचारण करने में। ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो भी आपकी जो श्रेणी होगी, आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो होगी क्रिएटिव। ठीक है, अगर आप उन चीज़ों में जो है वो गुड है, अच्छे हैं। फिर अगर ये सभी चीज़ें हैं तो आप बन क्या सकते हैं, अगर ये खूबियाँ हैं आपकी विशेषता है, आपकी ये पसंद है, आप इनमें कुशल हैं इन चीज़ों में, तो आप भविष्य में जो है वो क्या बन सकते हैं, किस प्रकार का पैसा जो है वो आप अपना सकते हैं, किस प्रकार का व्यवसाय जो है वो आप अपना सकते हैं या कर सकते हैं। फिल्म में तो बन सकते हैं आप, फिल्म निर्माता बन सकते हैं, कॉपी राइटर का मतलब होता है विज्ञापन लिखने वाले जो है वो आप बन सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, रेखा चित्र जो होते हैं उनको डिजाइन करने वाले आप बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, आर्टिस्ट, स्कल्पटर विथ सोशल कंसर्न हु डज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स और वर्क्स फॉर एनजीओ। और आप एक ऐसे मूर्तिकार बन सकते हैं जो सामाजिक मुद्दों के प्रति, सामाजिक योजनाओं और सामाजिक कार्यों के विकास में समाज स्वयंसेवी संगठन होते हैं, एनजीओ का मतलब होता है स्वयंसेवी संगठन। स्वयंसेवी संगठन जो है उनकी आप सामाजिक योजनाओं में, सामाजिक कार्यों में, समाज के साथ कम्युनिकेशन में आप उस स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद करने वाले बन सकते हो। स्कूल टीचर भी बन सकते हो आप, कम्युनिटी वर्कर्स, समुदाय कर्मी जो है आप बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट,
या इलस्ट्रेटर, वन्य जीवों से संबंधित कलाकार या चित्रकार जो है वो आप बन सकते हो। इलस्ट्रेटर, चित्रकार। एनवायरमेंट एजुकेटर, पर्यावरण शिक्षक या पर्यावरण की शिक्षा देने वाला, पर्यावरण प्रेमी आप बन सकते हो। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और संवाद विशेषज्ञ या संचारण विशेषज्ञ जो है वो आप बन सकते हो। तो ये जो है वो आपके इस क्रिएटिव जो पर्सनैलिटी है उसकी इस प्रकार की खूबियाँ, उनकी फीचर्स और उनकी कुशलता और उनके भविष्य में जो है वो जो प्रोफेशन जो है सेलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज जो है वो है आपके सामने। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर जो है वो लिखें। और कुछ मुख्य जो है मैंने हिंदी में भी लिखवाए हैं, आप उनको समझ सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा। रचनात्मक होने के लिए आप अगर क्या है, एक तो रचनात्मक है, आप कल्पनाशील है, आप कलात्मक है, आप ड्रीमर हैं, आप रूमानी हैं, प्रेमाशील है, आप संवेदनशील है, आप उदार है, आप सहयोगी हैं, दोस्ताना है, मित्रवत हैं, चतुर भी हैं, शीघ्र अवबोध करने वाले हैं, विनोदी हैं और सहज बात को समझने वाले आप अगर हैं तो आप हैं क्रिएटिव। अगर आपको पसंद है रंग, अच्छी रूपरेखाएं, घर से बाहर रहना, लोगों से संवाद करना, रचनात्मक लेखन, कला और शिल्प, फिल्में देखना, प्रकृति का भ्रमण करना, सामाजिक मुद्दों के प्रति जुड़े रहना, उसमें रुचि रखना, यात्राएं करना और उदार कलाओं का अध्ययन करना, अगर आपको ये पसंद है तो आपकी पर्सनैलिटी मानेंगे रचनात्मक, क्रिएटिव। अगर आप अच्छे हैं कला और शिल्प में, चित्रकारी में, फोटोग्राफी में, रचनात्मक लेखन में, पेंटिंग में, सपने देखने में, विचारों के आदान प्रदान में, तो आप जो है क्रिएटिव कहलाएंगे। और इससे आप बन सकते हैं फिल्म मेकर बन सकते हैं, विज्ञापनदाता बन सकते हैं, विज्ञापन लेखक बन सकते हैं, और लेखा चित्र बनाने वाले जो है वो आप बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, या ऐसे मूर्तिकार बन सकते हैं जो स्वयंसेवी संगठनों को सामाजिक योजनाओं और कार्यों को करने में, उनके विकास में, उनसे कम्युनिकेशन करने में जो है वो उनसे संवाद करने में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता करता है। ऐसा मूर्तिकार बन सकते हो, विद्यालय शिक्षक बन सकते हो, समुदाय कर्मी बन सकते हो, वन्य जीव से संबंधित कलाकार या चित्रकार बन सकते हो, और पर्यावरण के बारे में शिक्षा देने वाले पर्यावरण शिक्षक या पर्यावरण प्रेमी कह सकते हो, आप बन सकते हो। और संवाददाता कह सकते हो, या संवाद एक्सपर्ट, संवाद विशेषज्ञ जो है वो संचारण विशेषज्ञ कह सकते हो, आप बन सकते हो। तो ये जो है वो आपके कुछ क्रिएटिव रचनात्मकता से संबंधित, रचनात्मक पर्सनालिटी जिसकी होती है उससे संबंधित कुछ विशेषताएं, उनकी पसंद और उनकी कुशलता है, और उनके जो है वो भविष्य में व्यवसाय अपनाने की जो संभावनाएं रहती है उनके बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में जैसे मैंने लिखा है उस हिसाब से लिखें और समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम इसके बाद में जो है वो तीसरा जो पर्सनालिटी है उसको अगले वीडियो लेक्चर में लेने का हमारा प्रयास रहेगा।
एक दो वीडियो लेक्चर में जो है वो ये पर्सनलिटीज़ करवाने के बाद अपना जो है वो ये काम समाप्त होगा, उसके बाद हम जो है वो ग्रामर की ओर बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।